हेलो गाइज, वेलकम टू कुशवाहा अकेडमी। तो गाइज आज हम अपनी नवोदय बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये अध्याय 3 का क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 17, जिसमें लिखा है कि दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6 से 1/2 है एवं उनका अंतर 3/8 हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसमें से कि बड़ी संख्या क्या है। आपकी बड़ी संख्या मान लेते हैं x है और छोटी संख्या को मान लेते हैं y। जैसा प्रश्न बोलता है वैसे हमको आंसर देते जाना है। बोला है कि दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6 से 1/2, ठीक है, एवं उनका अंतर 3/8, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या मान लिए और छोटी संख्या उसको भी मान लिए, तो बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या y। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो भिन्नात्मक संख्या, ठीक है, दो भिन्नात्मक संख्या, तो एक x है और एक y है, और उन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 6 से 1/2, ये बोल रखा है प्रश्न में। ठीक है, तो यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो x धन y इक्वल टू आएगा 2 छक्के 12 1 13 13/2। ठीक, या इसको आप इसी मोड में भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी, इस फॉर्मेट में, दोनों सही है आपका। आगे क्वेश्चन बोल रखा है इसी का कि इन दोनों का घटाना, यानी x में यदि y को घटाते हैं तो आपका आ जाता है 3/8। ठीक है, यानी x माइनस y, इन दोनों संख्याओं को घटा दें तो कितना आता है 3/8। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इनमें से पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या को अपन को निकालना है। तो बड़ी संख्या अपन कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या अपन को निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी x धन y और x माइनस y, दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि x धन y बराबर कितना है आपका 6 से 1/2, और नीचे आपका दिया है x माइनस y बराबर 3/8। इस फॉर्मूले में दिया है, हम इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जोड़ का चिन्ह और घटाने का चिन्ह ये आपका घट जाता है थोड़ी, और ये x आपका जुड़ता है तो कितने x बन जाते हैं 2x बन जाते हैं। ठीक है, बराबर इधर आपका ये है 6 से 1/2, तो आप इसको लिखेंगे 6 से 1/2, और प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये भी इसके प्लस बगल में लिखा जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 3/8। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये 2 छक्के 12 13 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन में क्या दिया है कि इसमें इसी के फॉर्मूले में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, या कि इसके फॉर्मेट में और जिस प्रकार से बना के दे रखा होगा, है ना, तो उसी हिसाब से हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो इसको हम चेंज नहीं किए। अब हमको चाहिए x का मान, बड़ी संख्या का मान, तो हम x को रहने देते हैं बराबर, यहाँ से 2 को हम इधर से भेजेंगे उधर, तो आपका आ जाएगा 6 से 1/2 प्लस 3/8, और ये 2 आपका इधर गुणा हो रहा है, और इधर से हम जब इसको इधर भेजेंगे तो ये पूरे का बट्टी जा रहेगा, आपका 2 आ जाएगा। तो इसी फॉर्मेट आपका आंसर दिया, ये आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और ये आपका हो जाता है आंसर। ओके, तो ये आपका 17 क्वेश्चन है। तो आई होप कि 17वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर है आपका 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां बोल रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रम, 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का, व्युत्क्रम, है ना। देखिए प्रश्न में प्रश्न दे रखा है, तो 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों, यानी आप 3/5 और 7/3 का व्युत्क्रम करिए और फिर उनको जोड़िए, और उनके बाद जो जोड़ आएगा उसका भी आप व्युत्क्रम निकालिए। अब व्युत्क्रम क्या होता है, ठीक है, तो पहली बात व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम होता है उल्टा, किसी मान को उल्टा करना। व्युत्क्रम का अर्थात क्या होता है, मान उल्टा कर देना, उल्टा कर दो। तो आपका जैसे दिया 3/5, तो आप क्या लिखोगे 5/3, ये इसका व्युत्क्रम 3/5 का व्युत्क्रम 5/3, और 7/3 का व्युत्क्रम 3/7, और ये होता है इन दोनों के व्युत्क्रम हो गए के योग, यानी आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 3 और 7 का, यानी 3 और 7 कैल्शियम लेंगे 21, और 3 से 21, 7×5 भिन्न का जोड़ है, आप इसको कर लेंगे। फिर 7 × 21 और 3 है, यानी 7 × 21 3 आया, 3 × 9, और इसको आप जोड़ोगे तो 9×5 14, यानी 44/21। अब इसका यानी
3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रमों का योग भी आ गया। अब इसका भी व्युत्क्रम बोला है, अर्थात इसको भी आप उल्टा करोगे तो 21 आपका ऊपर और 44 आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर बन जाता है 21/44। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा। तो दैट्स इज ये राइट आंसर 21/44। ठीक है, 21/44 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19 नंबर की वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होगी। तो नेक्स्ट करते हैं इसको। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन रहा 19, वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल जो आएगा आंसर वो 4 सही 13/21। यानी ये 4 सही 13/21 कब आएगा कि हम इसमें कितने का गुणा करते हैं कि इतना आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस 2 सही 5/7 में यक्स का गुणा करते हैं। यानी जब पूछे कि वह संख्या क्या होगी तो वह संख्या में आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या लेना है, यक्स ले लेना है। तो आप यक्स मानोगे कि माना वह संख्या क्या है, यक्स है, जिसमें हम 2 सही 5/7 का यानी यक्स में 2 सही 5/7 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 सही 13/21। आपको इस तरह से करने के बाद आपको सॉल्व कर देना है। तो x इंटू 7 दूना 14, 14 5 19, 19/7 इक्वल 21 चौक 84, 84 में आप 13 जोड़ो तो 4 3 7 1 9 यानी 97/21। और इधर से आपका यक्स बराबर इतना आपको करने के बाद इस वैल्यू को आपको उधर भेज देना, बराबर कुछ पार्टी भेजोगे तो ये आपकी वैल्यू बदल जाएगी। यानी 19/7 है तो क्या बन जाएगा 7/19। तो ये 97/21 इसको लिख लेंगे पहले और इसको इधर बराबर किस पार्टी भेजेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7/19। ठीक है, और 7 से इसको काटेंगे, 7 3 21, 19 की पहाड़ा में देखिए क्या 97 आता है, नहीं आता है ना। तो इसको आप लिखेंगे क्या 19, ये 97 बन जाए 97। ठीक है, 97 कम 97 और इसको करेंगे आप 19 दिया 57। तो ये आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो 97/57 जिस ऑप्शन में आपका होगा वो आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से आप 19 नंबर सवाल को कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है 20 नंबर। 20 क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है गुणनफल, और एक संख्या 5/6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हम क्या मानते हैं कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख देते हैं वन स्टेप। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल 5/6, जिसमें पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या आपकी है, देखिए गुणनफल 5/4 है। गुणनफल कितना है 5/4, और एक संख्या क्या दिया आपको 5/6, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं यक्स, और पहली संख्या हमारी कितनी है 5/6। तो ये 5/6 आपकी पहली संख्या और यक्स आपकी दूसरी संख्या। तो इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो कितना आता है 5/4। यही तो बोला है प्रश्न में कि दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो 5/4। तो पहली संख्या हमारी 5/6, दूसरी यक्स, और दोनों को हम गुणा करते हैं तो 5/4 आ गया। ठीक, अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो यक्स की वैल्यू निकाल देना है, यानी दूसरी संख्या हमारी यक्स माने हैं, तो आपको बराबर आ जाएगा 5/4, और इस 5/6 को आप ले जाओगे उल्टा करोगे तो ये बनेगा आपका 6/5, और इसको आप काट दोगे तो ये आपकी 5 से 5 वैल्यू कट जाएगी। ये आपका नीचे हर में है और ये आपका अंश में, यानी और यह से कटेगा 2 से, 2 3 6 और 2 दूना 4, अर्थात क्या बचा आपका 3/2। तो आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाती है 3/2। तो जिस ऑप्शन में आपका आंसर 3/2 हो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, जिसमें भी पूछा है कि भिन्नात्मक संख्याओं में 5/3, 8/9, 7/10 और 5/6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये बड़ा सिंपल है, जिसमें बोला क्या है 5/3, 8/9 और इसके बाद आपका है 7/10
और एक और क्वेश्चन आपका इसी में है कि 5/6, 5/6, इन सभी भिन्नों में से आपकी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो आपको कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, इनको सभी का मान दशमलव में चेंज कर देना है। ओके, दशमलव में चेंज करेंगे तो 5 का दशमलव बदलेंगे तो 5, 3, 3 एकम 3, 2.0 यानी 1.66 आएगा इसका आपका। 8/9 को बदलो आप, 8/9 को बदलोगे तो 9 से डिवाइड करो तो भाग में जाए लब्धे सुन 80, 9 8 72, ठीक है, यानी 0.88 आपका आ गया ये, और ये आपका ये रहा। ऐसे आप इसको भी चेंज करो तो इसका बन जाएगा आपका 0.7, ठीक है, और फिर 5/6 को भी आप चेंज कर लो तो 6 से भाग में खाए लब्धे सुन, ठीक है, और 6 8 जा 40 है, बचेगा 2, 0, 6 3 जा 20, 6 3 जा 13, तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट 0.83। तो पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी इनमें से कौन सी है, 0.83 कि 0.7, 0.7 आपका सबसे छोटा है, अर्थात कौन सी संख्या सबसे छोटी है, 7/10। तो जिस ऑप्शन में आपका 7/10 है वो आपका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका 21 का करेक्ट आंसर है, ठीक है, सही उत्तर हो गया। इसके बाद ये आपको 22 नंबर में घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, तो घटते हुए क्रम में लिखने की व्यवस्था पूछ रहा है कि कौन सी सही है। तो जैसे मान लीजिए इसी भिन्न को, ठीक है, ऐसी भिन्न दी है तो आपको सिंपली ऐसे दशमलव में लाना है, और दशमलव में लाने के बाद आपको देखना है घटते क्रम में लिखना है, अर्थात सबसे बड़ी कौन सी है 1.66, तो आपको लिखना है 5/3। फिर कौन सी है, फिर इसके बाद आपकी कौन सी है, घटते क्रम में लिख रहे हैं तो ये आपका बड़ा इधर का चिन्ह हो गया। फिर इसके बाद आपका 0.88, तो 0.88 किसका मान है 8/9 का, तो 8 आप लिखेंगे 8/9। फिर कौन सी बड़ी है, ये 5/6, आपको लिखेंगे 5/6। फिर कौन सी है 7/10। तो इस तरह से आप नेक्स्ट को कर सकते हो, यानी 22 नंबर को आप इस तरह से कर सकते हो कि पहले जो भिन्न दिया है उसको आप दशमलव में बदलो, और दशमलव में बदलने के बाद आपको क्या करना है, उसके मानों को घटते हुए क्रम में लिख देना है। ओके, यदि बढ़ते क्रम में बोलता है तो आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, यानी सबसे कम वैल्यू और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, बढ़ते हुए आप उधर चले जाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप घटते और बढ़ते दोनों को कर सकते हो। इसमें इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन है 22 नंबर, 23 नंबर जिसमें बढ़ते हुए नंबर बोला है 23 में, और 24 में आपको घटते क्रम में बोला है। ओके, तो 21 आपके लिए, 22, 23 और 24 इस तरह से क्वेश्चनों को आपको करना है। ओके, तो जिसमें 21 में आपका ये हो ही गया है, 22 में आपका बढ़ते क्रम है, 23 में भी आपका घटते या बढ़ते क्रम में है, और 24 में भी। तो आई होप कि आप इसी तरह से 24 तक क्वेश्चन को कर लोगे। ओके, तो कुछ नहीं है, आप कर लीजिएगा घटते क्रम में। फिर है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि किसी धन में उसका 1/7 भाग, किसी धन में उसका 1/7 भाग। तो प्रश्न लिख लेते हैं सबसे पहले कि किसी धन में उसका 1/7 भाग, ठीक है। प्रश्न समझते चलते हैं, किसी धन में, यानी किसी धन को मान लेते हैं यक्स में उसका 1/7 भाग, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, 1/7 भाग जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 40 रुपये हो जाता है, 40 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत सरल। जिसमें क्या लिखा है, किसी धन में उसका 1/7 भाग, तो किसी धन को हम क्या मान लेते हैं यक्स, और यक्स का ही 1/7 भाग, यानी यक्स का 1/7 अर्थात किसी धन का 1/7, तो यक्स का 1/7 यानी यक्स कम यक्स/7। अब ये धन का 1/7 यानी यक्स का 7/7 जो है इस यक्स में, यानी उसी धन में, किसी धन में उसका 1/7 भाग, यानी धन में यक्स का 1/7 भाग, ठीक है। तो इसमें हम यक्स/7 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 40 आ जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसके बटे हम 1 ले लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो 7 × 7, 1 × 7 यानी 7 × 7 प्लस
7 एकम 7 यानी एक एकम एक, तो ये आपका बनेगा 7x प्लस 1x बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ से आपका जाएगा 7x ये 1x ये, तो कुल मिला के आपका क्या बनेगा 8x। यानी यहाँ पे आपको कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ है तो आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा ये 8x बटे 7 बराबर 40। हमको चाहिए किसका मान, उस धन का मान, धन ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो x को आप रहने दो और इस 8 बटे 7 को बराबर के उस प्लाटी भेजेंगे तो आपका 8 बटे 7 है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा 7 बटे 8। तो इसको लिख देंगे आप 7 बटे 8 और 8 से इसको काटेंगे, 8 पंचा 40, तो बचेगा आपका x इक्वल टू 5 गुणे 7, यानी 7 बना 35, अर्थात वह वैल्यू कितना है, वह धन 35 रुपए है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अर्थात किसी धन में तो उसको आप क्या मानना है, सीधे सीधे x मानना और आपको x की वैल्यू निकाल देना है। तो आज इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चनों को इस तरह से कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चनों को, यानी किसी धन में, धन की बात करें या किसी संख्या का, या वो कौन सी संख्या है, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, हर टाइम x मान के चलेंगे। ओके, तो आज इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से 26 से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ हैं वहीं से आप अपने दोस्तों को और अपने साथियों को भी बोलें कि वो सीखते रहें। इस तरह से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जहाँ भी हो आप मचाते रहो। धन्यवाद।